हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार सिलेक्शन में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए विटामिन से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो विटामिन से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है वो पार्ट 1 है। पार्ट थ्री में हम पूरा विटामिन कंप्लीट कर देंगे। जितने भी आपके विटामिन से क्वेश्चन बनेंगे वो पूरे हम इस 3 वीडियोज़ में पूरे कर देंगे। आज पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल आ जाएगा और पार्ट 3 अगले दिन हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आज पार्ट 1 है। पार्ट 1 में देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसके लिए टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन चालू करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक आपके लिए होमवर्क होगा जो आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के तौर पर मिलेगा। आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मिलता है कि निम्नलिखित में से विटामिन की खोज किसने की। सबसे पहला ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की, विटामिन की खोज किसने की। इसमें मिलता है लूनिन, फंक या लूनिन और फंक, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कि विटामिन की खोज आखिर किस वैज्ञानिक ने की है। तो आई होप आप लोग बता देंगे। आप इसमें से ज़्यादातर आंसर आप लोग क्या देंगे, आंसर देंगे फंक आंसर देंगे। लेकिन इसका आंसर क्या है, आप फंक आंसर भी है लेकिन इसका आंसर लूनिन भी है। तो इसमें कौन सा आंसर आप लगाएंगे, ए या बी, दोनों लगा देंगे। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें लिखा है लूनिन और फंक, मतलब लूनिन और फंक दोनों ने मिलकर विटामिन की खोज की थी। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन से होने वाला रोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली रेलवे में जब आया तो ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो विटामिन से होने वाला रोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था या किस वैज्ञानिक ने खोजा था कि ये जो रोग है वो विटामिन की कमी से हुआ है। तो इसको किसने खोजा था, हॉपकिंस या फंक या लूनिन या इज़िकमान ने। तो किसने खोजा था, इज़िकमान ने। इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, डी इज द राइट आंसर। इज़िकमान ने विटामिन से होने वाला रोग खोजा था। अगला क्वेश्चन है विटामिन से होने वाला रोग पहला, मतलब विटामिन से होने वाला रोग तो बताया उन्होंने, इज़िकमान ने बताया, लेकिन विटामिन से होने वाला रोग कौन था। आपको ये क्वेश्चन मिलता है कि आखिर विटामिन से होने वाला रोग, आपको ये पता गया कि इस वैज्ञानिक ने विटामिन की कमी से रोग हुआ वो पहला किसने बताया, इज़िकमान ने। और विटामिन से होने वाला रोग जो था वो कौन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको क्लियर बताना है। तो पहला ऑप्शन है रतौंधी, दूसरा ऑप्शन है बेरी, सी ऑप्शन है रक्त की कमी, डी ऑप्शन है चर्म रोग। तो इसमें से आपको बताना है रतौंधी, बेरी, रक्त की कमी, चर्म रोग। तो इसका आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। बेरी रोग जो है वो इज़िकमान वैज्ञानिक जो थे उन्होंने विटामिन में देखा था कि ये विटामिन की कमी से बेरी रोग हुआ है। तो बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द का नामकरण जो था, विटामिन शब्द का नामकरण वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, फंक ने या लूनिन ने, हॉपकिंस ने या इज़िकमान ने। 4 ऑप्शन मिलते हैं। विटामिन शब्द का जो नामकरण है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। इसका भी आंसर फंक है। इसका आंसर क्या है, फंक। ए इज़ द राइट आंसर। फंक ने विटामिन की खोज भी की थी और उसके साथ साथ उसका नामकरण भी किया था। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विटामिन B1 पूछा है। विटामिन B1 का सही नाम क्या है, आप जल्दी से बताइए विटामिन बी का सही नाम क्या है। राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल, नियासिन या थायमीन। राइबोफ्लेविन या रेटिनॉल या नियासिन या थायमीन। तो इसका राइट आंसर क्या है, B1 का सही नाम क्या है, थायमीन। क्या नाम है, थायमीन। तो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विटामिन कैल्शियम को पूरा करती है। ऐसी कौन सी विटामिन है जो कैल्शियम को पूरा करती है। कैल्शियम मतलब कैल्शियम किससे रिलेटेड है, कैल्शियम जो हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस से हड्डियां बनी होती हैं। तो कैल्शियम को पूरा मतलब हड्डी को मजबूत करना किस विटामिन का काम है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन हमने क्या पूछा है, कौन सी विटामिन कैल्शियम को पूरा करती है। हमारे शरीर में जो कैल्शियम है उसको कौन सी विटामिन पूरा करती है। तो इसका आंसर क्या है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन में से बताना है। तो इसका आंसर क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को पूरा करती है। और विटामिन डी कहाँ से हमें मिलती है, विटामिन डी हमें सूर्य से मिलती है। और सूर्य ये भी नहीं कि आप दोपहर में खड़े हो गए और आप कह रहे हैं कि हमें विटामिन डी मिल रही है, नहीं। आप जब मॉर्निंग का टाइम होता है, थोड़े थोड़े सूर्य जो है वो लाल तरह के दिखाई देते हैं, तब आपको विटामिन डी मिलती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक होती है। जो खून का थक्का होता है, कभी कभी आपने देखा हो, जैसे आप किसी भी अस्त्र से कट जाएं, जैसे मान लो छोटे मतलब किसी से भी आप चाकू से कट गए, तो उसके बाद रक्त क्या होता है, थोड़ी देर बहता है, उसके बाद जम जाता है। तो आखिर उसको जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है, आप बताएं जल्दी से, कौन सी विटामिन सहायक होती है। तो कौन सी विटामिन सहायक होती है, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन के। तो कौन सी विटामिन सहायक होती है, विटामिन के। विटामिन के जो है वो खून का थक्का जमाने में सहायक होती है। तो डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। आप बताइए कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। आप बताइए जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन होती हैं, पहले ये बताइए। आपको ये पता होगा कि जल में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन सी है। तो हम आपको बता दें, जल में जो घुलनशील विटामिन वो केवल 2 है, सी और डी। कौन सी हैं, सी और डी। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी, और लास्ट वाला ऑप्शन क्या, विटामिन सी। तो सी भी आपका राइट आंसर है। तो इसमें दोनों हैं, इसमें हमने थोड़ा ऑप्शन जो है वो गलत रख गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा विटामिन डी और सी, दोनों राइट आंसर हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किस विटामिन को कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब क्या है, जो काफ़ी मल्टीपल डिवाइडेड हो, मल्टीपल डिवाइडेड में जो विटामिन हो वो किस विटामिन को कहा जाता है। तो आप जल्दी से बताइए, हम थोड़ी थोड़ी हिंट दे चुके हैं आपको, मल्टीपल में हो वो किस विटामिन को, कॉम्प्लेक्स फॉर्म उसको कहा जाता है, वो किस विटामिन को कहा जाता है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, जल्दी से बताइए। तो इसमें कौन सा सही है, विटामिन बी। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें B1, B2, B7, B9, B12 करके विटामिन इसमें पाई जाती हैं। तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब जो ज़्यादातर डिवाइडेड हों उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, विटामिन बी को। अगला क्वेश्चन है कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट जो होता है वो कौन सी विटामिन में पाया जाता है, आप जल्दी से बताइए। आप ये आई होप बता देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। आपके सेट में नहीं तो दूसरे सेट में जरूर आएगा, ये कोई भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या है, विटामिन B5 या विटामिन B7 या विटामिन B9 या विटामिन B12। तो इसका आंसर क्या है, डी इज़ द राइट आंसर। विटामिन B12 में जो B12 होती है, विटामिन बी को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही ये विटामिन B2 से मतलब 3 और B5, B7, B9, B12 करके विटामिन पाई जाती हैं। तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहा जाता है। और B12 में जो है वो कोबाल्ट पाया जाता है। तो अब आपको मिलता है एक होमवर्क को क्या करना है, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको पढ़ना है। यदि इसका आंसर आपको अच्छे से आता है, अभी आता है तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं, या नहीं आता है तो आप क्या करिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप गूगल पे सर्च करके या अपने इसको सर्च करके आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम अगली बार भी पूछ सकते हैं। आगे आने वाले जो विटामिन्स के पार्ट हैं वो हम अगले पार्ट में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस वजह से आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि मूंगफली में कौन सी विटामिन पाई जाती है। आपको बताना है मूंगफली में विटामिन कौन सी पाई जाती है। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म की विटामिन है उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, हमने ये बता दिया कि एक आपका आंसर हम हटा देते हैं, विटामिन सी जो है वो नहीं पाई जाती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही कोई आंसर है, तो आंसर आपके पास बचते हैं 3, विटामिन B3 या विटामिन B5 या विटामिन B7। आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। 3 ऑप्शन में से आपका एक आंसर सही है। हमने एक ऑप्शन जो है वो आपका हटा दिया। तो बताना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बताना है मूंगफली में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी भी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं क्वेश्चन वो आपको हम यहाँ प्रोवाइड करते रहेंगे धीरे धीरे। जो आज पार्ट 1 है विटामिन से रिलेटेड, अगला जो दिन आएगा उसमें पार्ट 2 हम लेकर आएंगे, और इसी प्रकार से विटामिन जो है वो हम 3 पार्ट में पूरा कंप्लीट कर देंगे। और आगे वाले आने दिनों में वीडियो हम लाएंगे, वो जो पिछली बार पुलिस के एग्ज़ाम हुए थे उनके हम क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे आपको। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।